Good morning and assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Students, today our topic is past continuous tense and we are doing revision of this topic. And in my previous lecture I told you the identification and with examples. So now we are doing translation. So what is the identification in Urdu sentences? In the end of Urdu sentences there comes रहा था, रही थे, रहे थे, रही थी वगैरह आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आमना नमाज़ पढ़ रही थी, बच्चे खेल रहे थे. तो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे कि रही थी और रहे थे, ये जो है वो आइडेंटिफिकेशन है उर्दू में. यहाँ इधर ये है पहचान उर्दू में, यहाँ से पता चलेगा कि ये जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. ठीक है, तो रही थी, रहे थे, या जो भी इनमें से वर्ड यूज़ होगा, रही थी, रहे थे, रही थी, जो भी उर्दू सेंटेंसेस के एंड में आएगा तो उससे पता चल जाएगा कि ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस. उसके बाद आएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने की तरफ. बट उससे पहले आई विल टेल यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें अपनी जो है वॉज और वर्ड का यूज़ आना चाहिए कि वॉज किन के साथ यूज़ होना है और वर्ड किन के साथ यूज़ होना है. समटाइम इनकी मिस्टेक्स हो जाती है. ठीक है, तो आई के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, शी एंड इट के साथ वॉज यूज़ करेंगे. और वर्ड किन के साथ यूज़ होगा? यू वर, वी वर एंड दे वर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं. ओके, अगर आप स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी सेंटेंस आपको आते हैं एग्ज़ाम में और वहाँ पे लिखा होता है रहा था, और आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई भी नहीं का यूज़ नहीं किया, ना ही क्या का यूज़ किया हुआ है. ठीक है, तो इसका इट मीन्स कि ये है पॉजिटिव सेंटेंस. वो हॉकी खेल रहा था. ठीक है, सिंपल है, पॉजिटिव सेंटेंस है. तो सबसे अगर आप इसका फार्मूला ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, छोटा सा करके अगर आप जो है वो इसका फार्मूला लिख देते तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी. तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट, देन वॉज, और वर्ब में से जो है हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और इसको आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, उसके बाद है वो हॉकी खेल रहा था. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वो. अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो है ही के लिए भी यूज़ हो रहा था, शी के लिए भी? तो था से हमें पता चलेगा कि ये बॉय है, तो फॉर बॉयज़ वी यूज़ ही. तो ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और ही के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि ही के साथ वॉज यूज़ होता है. तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब. यहाँ पे क्या है? एक्शन वर्ड है खेलना, खेल. तो खेल को कहते हैं प्ले, तो प्ले के साथ हम लगा देंगे आईएनजी. तो ही वॉज प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हॉकी. सम टाइम ऑब्जेक्ट होता है, प्रेजेंट होता है, और सम टाइम नहीं भी होता. अगर सिंपल आता वो खेल रहा था तो हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं? ही वॉज प्लेइंग. ओके, सम टाइम ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, बट इट डजेंट मैटर. ये थ्री जो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होना ज़रूरी है. ठीक है, अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो हम राइट करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे. सेकंड है बच्चे भाग रहे थे. अब थे से पता चल रहा है कि ज़्यादा के बारे में हम बात हो रही है, और बच्चे हैं तो बच्चे ऑब्वियसली प्लूरल है. ठीक है, तो बच्चा हो तो चाइल्ड है, बच्चे जो है वो प्लूरल है, इसको हम कहेंगे चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन जो है वो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, तो ज़्यादा के लिए हम दे यूज़ करते हैं. ठीक है, तो चिल्ड्रन चूँकि दे है तो दे के साथ हम वर यूज़ करते हैं. तो चिल्ड्रन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, चिल्ड्रन वर, और भाग को कहते हैं रन. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, तो रन के साथ आईएनजी आ गया, रनिंग. और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डबल लेटर का भी बताया है, अगर आप अच्छी तरह उस लेक्चर को देखेंगे. ठीक है, कि डबल एन किस तरह होना है, ये डबल लेटर किस तरह हो जाएगा. चिल्ड्रन वर रनिंग. ये हो गई पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स. नेक्स्ट मूव टू द नेगेटिव सेंटेंसेस. एंड व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस? सब्जेक्ट. सेम फार्मूला है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा हो जाएगा, वॉज नॉट या वर नॉट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. वो हॉकी में सेम एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए अच्छी तरह. वो हॉकी नहीं खेल रहा था. ही, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो ही के साथ वॉज नॉट होता है, ही वॉज नॉट. उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब. तो वर्ब क्या है? खेल. खेल के साथ को कहते हैं इंग्लिश में प्ले, तो प्ले के साथ हम आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग. एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट? हॉकी. ही वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी. सेकेंड इज़ बच्चे भाग नहीं रहे थे. सेम जैसे आपने ऊपर देखा था, सिर्फ हमने नॉट का इजाफा करना है. चिल्ड्रन वर नॉट रनिंग. सो चिल्ड्रन आ गया, चिल्ड्रन के साथ वर्ड यूज़ होगा,
और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी विल ऐड नॉट, चिल्ड्रन वर नॉट रनिंग। ओके, नेक्स्ट होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इसका फार्मूला है वॉज और वर जो है वो शुरू में आ जाते हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वो शुरू में आ जाते हैं। देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड इन द एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। सो क्या वो हॉकी खेल रहा है? जैसे कि नेगेटिव में हमने नहीं का यूज़ किया था, तो नहीं से पता चलेगा कि वो नेगेटिव सेंटेंस है, और क्या से पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये भी इसकी निशानी होती है, ये क्वेश्चन मार्क जो होते हैं। क्या वो हॉकी खेल रहा है, सेम टू सेम हम वही राइट करेंगे। वो है तो रहा है, इट मीन्स कि ही की बात कर रहे हैं हम, एंड ही के साथ वॉज यूज़ होते हैं तो वॉज हम शुरू में लेंगे, वॉज ही। उसके बाद प्ले, खेलने को प्ले कहते हैं, प्लेइंग अच्छी का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन हॉकी इन द एंड क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे भाग रहे थे? वर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ वर यूज़ होते हैं। पहले हम पढ़ के देख सकते हैं कि चिल्ड्रन के साथ वर यूज़ होता है, उसके बाद हम वर को शुरू में ले आएंगे, वॉज या वर जो भी सूट कर रहा होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वर चिल्ड्रन और रनिंग इन द एंड क्वेश्चन मार्क। Okay students, I hope you understand it. So do practice it, and if you have missing work you can do it. Take care, Allah Hafiz.